ठीक है, चलो इसकी हिंदी लिखो, दिखाई देने वाली तथा छिपी हुई सतह, छिपी हुई सतह। ठीक है, क्या होती है इस कॉन्सेप्ट को समझो ध्यान से, बहुत ही ज्यादा जरूरी कॉन्सेप्ट है, इसे क्लियर करना, ठीक है, अदरवाइज डाइस में प्रॉब्लम होगी बहुत ज्यादा। जैसे ये आपका कोई डाइस है, आपको पता है टॉप, ये फ्रंट, ये डाउन, ये राइट, ये बैक और ये लेफ्ट सतह होती हैं। कल बात करी थी इन 6 सतहों के बारे में। ठीक है, होता क्या है, जब भी हम डाइस को एक हाथ में पकड़ते हैं, ठीक है, या मान लो ये कहीं रखा हुआ है ऐसे, और हम इसे किसी भी तरफ से देखें, इधर से देखें, इधर से देखें, नीचे से देखें, ऊपर से देखें, पीछे से देखें, कहीं से भी जब हम डाइस को देखते हैं तो एक बार में मुझे 3 सतहें नजर आती हैं। इसकी कितनी? 3। और 3 नजर नहीं आती हैं। जब भी हम कभी डाइस को किसी एक साइड से देखते हैं तो हमें डाइस की 3 सतह नजर आती हैं और 3 छिपी हुई होती हैं। जैसे मान लो यहां मैं कुछ अंक लिख दूं, यहां लिख दूं, यहां लिख दूं, तो ये मुझे 3 नजर आ रहे हैं कि किन पे क्या लिखा हुआ मैं पढ़ सकता हूं। यहां क्या लिखा है मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं, यहां क्या लिखा है मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं, यहां क्या लिखा है मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। तो जो 3 में पढ़ सकता हूं उन्हें बोलते हैं विजिबल सरफेस, दिखाई देने वाली सतह, और जो 3 छिपी हुई होती हैं इन्हें बोलते हैं इनविजिबल सरफेस। ठीक है ना? तो यहां आप लिखोगे कि 3 सतहें एक बार में दिखाई देती हैं। ठीक है, बात आती है कि कौन सी सतह दिखाई देती हैं 3 और कौन सी छिपी हुई होती हैं 3, उन्हें समझो आप लोग। तो जब भी डाइस को आप पकड़ोगे तो कोई इस डाइस में 3D शेप है, 3 डायमेंशनल है, तो इसमें तो सारी हम टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं घुमा के। यहाँ 2D फिगर बनता है, तो यहाँ कौन से विजिबल को दिखाओगे? इनविजिबल को। तो इसका सीधा तरीका होता है कि जो सतह आपको पासे के अंदर लिखी हुई नजर आती हैं, ये वाली 3, इन्हें बोलते हैं विजिबल, और जो सतह आपको पासे से बाहर नजर आ रही हैं इन्हें बोलते हैं इनविजिबल, छिपी हुई सतह बोला जाता है। जो पासे के अंदर नजर आ रही है, टॉप, राइट, फ्रंट, इन्हें बोलेंगे दिखाई देने वाली सतह, और जो पासे के बाहर लिखी हुई नजर आ रही है, लेफ्ट, डाउन एंड बॉटम, बैक, इन्हें बोलेंगे छिपी हुई सतह। समझ गए? ठीक है, तो बात आती है कि अभी कौन सी विजिबल है, दिखाई कौन सी दे रही है? तो दिखाई देने वाली हैं 3, कौन कौन सी? टॉप, कॉमा राइट, कॉमा फ्रंट। ऊपरी, दाई और सामने वाली सतह आपको दिखाई दे रही है, यही तो लिखी हुई है अंदर। अब 3 बैक, डाउन और लेफ्ट ये छिपी हैं। तो बात आती है कि छिपी हुई कौन सी हैं 3? तो छिपी हुई सतह है मेरी डाउन, लेफ्ट और बैक, ये 3 छिपी हुई हैं। क्लियर? आपको दिख रहा है, बाहर लिखी है तो छिपी, अंदर लिखी है तो दिखाई देने वाली। गौर करने वाली चीज इसमें एक ये है कि जो 3 सतहें मुझे नजर आ रही हैं उन्हीं तीनों की एक एक विपरीत रही होगी, उन्हीं की विपरीत छिपी होती है हमेशा। जैसे टॉप दिखाई दे रही है तो टॉप की विपरीत क्या है? डाउन, देखो डाउन छिपी है। राइट दिखाई दे रही है तो राइट की विपरीत क्या होती है? लेफ्ट, देखो लेफ्ट छिपी हुई है। फ्रंट दिखाई दे रही है तो फ्रंट की विपरीत क्या होती है? बैक, देखो बैक छिपी हुई है। यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर में कि 3 सतह जो दिखाई देती उनकी पहचान होगी कि पासे के अंदर लिखी होंगी, 3 सतह जो छिपी होती उनकी पहचान बता दी, पासे के बाहर लिखी होंगी। ठीक है, और गौर करने वाली चीज है कि जो 3 सतह दिखाई देती हैं उन्हीं तीनों की विपरीत सतह हमेशा छिपी हुई होती हैं। समझ गए? अगर मैं इन तीनों को दिखाने लग जाऊं,
अगर मैं इन तीनों को दिखाने लग जाऊं तो ये तीनों छिप जाएंगी, छिप जाएंगी या नहीं? यानी कि एक चीज मुझे और पता चली कि जो 6 सरफेस हैं यहां पर, 3 दिखेंगी, उन 3 की 3 विपरीत छिपी हुई होंगी। समझ गए? चलो तो नोट करो इस चीज को, इतनी चीज को नोट कर लो फटाफट। टोटल 6 सतह, एक बार में 3 दिखाई देंगी तो एक बार में 3 छिपी होंगी। जो पासे के अंदर दिखती हैं वो दिखाई देती हैं, जो पासे के बाहर होती हैं वो छिपी हुई मानी जाती हैं। जो 3 सतह मुझे दिखाई देती हैं उन्हीं तीनों की 3 विपरीत हमेशा छिपी हुई होती हैं। इतना सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना? 4 बातें हैं इसमें, उन्हें याद कर लो, अच्छे से समझ लो और याद कर लो, ठीक है? अब मुझे एक चीज और बताओ इसमें, जैसे टॉप दिखाई दे रही है ना? तो टॉप की विपरीत डाउन छिपी हुई होगी। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या टॉप और डाउन, ऊपरी और निचली सतह, एक साथ दोनों छिप सकती हैं? नहीं। क्यों नहीं? समझ लो। अगर आप टॉप को छिपाओगे तो डाउन दिखनी चाहिए, क्योंकि एक छिपती है तो उसकी विपरीत दिखती है। अगर आप टॉप को दिखाओगे तो डाउन छिपनी चाहिए। मैं कह रहा हूं दोनों को एक साथ छिपा दो। ये कैसे पॉसिबल है? अगर दोनों छिपा दोगे तो इनकी विपरीत तो कुछ बचेंगी नहीं, फिर दिखाओगे आप कैसे? तो न तो दोनों एक साथ छिप सकती हैं, न दोनों एक साथ दिखाई जा सकती हैं। अब सोचो कि ए भी दिख जाए, ए भी दिख जाए, नहीं हो सकता कभी एक साथ। अगर आप डाउन को दिखाओगे तो टॉप छिपानी पड़ेगी, विपरीत आपकी मजबूरी होगी। आप टॉप को दिखाओगे तो आपकी विपरीत डाउन आपको छिपानी पड़ेगी, यानी एक दिखाओगे तो दूसरी उसकी विपरीत छिपानी पड़ेगी। न तो विपरीत आपस में कभी एक साथ दिखाई जा सकती हैं, न विपरीत कभी एक साथ छिपाई जा सकती हैं। तो लिख लो नीचे पॉइंट डाल के कि आपस में दो विपरीत सतहें, आपस में दो विपरीत सतहें ना तो एक साथ छिपाई जा सकती हैं, आपस में विपरीत सतहें ना तो कभी एक साथ छिपाई जा सकती हैं, ना कभी एक साथ दिखाई जा सकती हैं, ना कभी एक साथ दिखाई जा सकती हैं। आपस में दो विपरीत सतहें ना तो एक साथ छिपाई जा सकती हैं, ना एक साथ दिखाई जा सकती हैं। समझ गए यहां तक? ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आप लोगों ने काफी बुक्स में या काफी टीचर्स को पढ़ाते हुए देखा होगा डाइस, तो आपने एक चीज पे गौर किया होगा कि ये जो पासा होता है, ये वाला 3D शेप में जो मैं डब्बा बना रहा हूं, इसको आप लोगों ने बाई शेप में लिखा हुआ देखा होगा काफी जगह, है ना? ऐसे पासा लिखा हुआ देखा होगा। ये कहां से आया और इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, आज उस पर हम बात करते हैं, ठीक है ना? समझो इसे ध्यान से। देखो, ये कौन सी सतह है? टॉप, ये फ्रंट, ये राइट, ये बैक, ये डाउन, ये लेफ्ट। 6 सतह होती हैं। पहली बात, इस पासे का निर्माण इसी से हुआ है। कैसे हुआ है समझो। इसकी केवल 3 सतह यहां लिखी जाती हैं, 3 को लिखा नहीं जाता है। बात आती है कि कौन सी 3 लिखी जाती है, कौन सी 3 नहीं लिखी जाती हैं। तो जो सतह इसमें नजर आती हैं, दिखाई देती हैं, विजिबल होती हैं, उन्हीं 3 को यहां लिखा जाता है। जो 3 सतह इनविजिबल या छिपी हुई होती हैं उसे इसमें नहीं दिखाया जाता है। समझ गए? तो यहां आप किसे किसे दिखाओगे? टॉप को दिखाओगे, राइट को दिखाओगे, फ्रंट को दिखाओगे। समझ गए? बैक, डाउन और लेफ्ट को आप इसमें नहीं दिखाओगे। बात आती कि ठीक है, मान लिया कि 3 सतहें दिखाएंगे, ये वाली अंदर वाली दिखाई देने वाली को हम उसमें दिखाते हैं, लिखते हैं, 3 को नहीं लिखते हैं। लेकिन यहां तो मैं पता है टॉप ए होता है, राइट ए होता है, फ्रंट ए होता है, इसमें कहां दिखाएंगे? तो ध्यान दो, टॉप ऊपर है तो इसमें ऊपर दिखा दो, राइट दाईं ओर है तो राइट को यहां दिखा दो, और फ्रंट सामने है तो इसमें फ्रंट इसे हम दिखा देते हैं। समझ गए? और इन 3 को दिखाएंगे नहीं। तो 6 सतहों से 3 सतहों का पासा ऐसे ड्रॉ किया जाता है। और इसमें तीनों सतह कौन सी होती हैं? दिखाई देने वाली
होती हैं। बात आती है ऐसे कैसे मैंने मान लिया अपने मन से, तो ध्यान दो, कुछ नहीं, ये चीज एक ही है, ध्यान देना कैसे एक ही क्या देखो ये बाई नहीं रखा हुआ है ना? तो पासे की हमने ये साइडों को हटा दिया, बस इतना लिख दिया है। तो इतना पासा हमने लिख दिया, बस इन्हें भी हटा दिया हमने। देखो यही चीज ये लिखी हुई है कि नहीं, आप लोग गौर करो इस चीज पे। ठीक है, तो आपको हम काफी जगह बाई वाला पासा बनाएंगे, तो मैं कंफ्यूज मत होना कैसे बना दिया, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन ये होता है। लिख लो इस चीज को भी, इस चीज को भी लिख लो। ये जरूर लिख लेना नीचे कि बाई आकृति के पासे में हम केवल 3 दिखाई देने वाली सतहों को दर्शाते हैं। केवल 3 दिखाई देने वाली सतहों को दर्शाते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे चलूं? तो हेडिंग डालो रोटेशन ऑफ डाइस, पासे का घूमना, रोटेशन ऑफ डाइस, रोटेशन ऑफ डाइस। उससे पहले एक चीज और समझ लो, जैसे मैंने यहां कोई पासा बनाया ए डी सी एफ बी ए, है ना? ये पासा मैंने बनाया इधर, मैं बोलूं इसे 22 स्टेप में कन्वर्ट करो, तो आप कैसे करोगे? ए को कहां दिखाओगे? ऊपर। डी को कहां दिखाओगे? राइट में। और सी को कहां दिखाओगे? फ्रंट पे। फ्रंट, टॉप, राइट। ठीक है ना? इस प्रकार से हम दिखा देंगे। चल हेडिंग डालो रोटेशन ऑफ डाइस। पासे का घूमना, ठीक है ना? पासे का घूमना। अब देखो पासे को मैं 3 प्रकार से घुमा सकता हूं। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। तो पासा 3 प्रकार से घुमाया जा सकता है। ठीक है ना? पहला टाइप, दूसरा टाइप, तीसरा टाइप। देखो कैसे कैसे समझ लो, सारे लोग इधर नजर करो। ये पासा है, ये आपका टॉप सरफेस है, ये आपका बॉटम या डाउन सरफेस है। तो टॉप से बॉटम की ओर घुमाएंगे। कैसे? टॉप से बॉटम की ओर, ऐसे ऐसे घुमाएंगे पासे को, ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, या इसका उल्टा, नीचे से ऊपर की ओर, ऐसे। एक ही बात है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। पहला तरीका ये। तो पहला तरीका है टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, बॉटम टू टॉप। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका समझो, ये दाईं सतह है पासे की, ये बाईं सतह है। तो दाईं सतह से बाईं सतह की ओर घुमाओ, ऐसे। दाईं सतह से बाईं सतह, या बाईं सतह से दाईं सतह, ऐसे। ठीक है, दाईं से बाएं या बाएं से दाएं, है ना? राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट। ठीक है ना? एक तरीका ये हो गया। तीसरा जो तरीका होता है वो होता है, ये ऊपर वाला कोना है, ये नीचे वाला कोना है, इस कोने से इस कोने की ओर, इसे बोलते हैं डायगनली। कैसा बोलते हैं? बिकर्ड होता है, आपने डायगनल पढ़ा होगा ज्योमेट्री में। तो डायगनल के अकॉर्डिंग घुमाओ इसे। और डायगनल हमेशा उस ऊपर वाले कोने से उस नीचे कोने को टच करता हुआ बनता है। तो ऐसे ही घुमाओ। कैसे घुमाओगे? ऐसे, ऐसे, इस डायगनल से इस कोने की ओर। ठीक है ना? तो इसे बोलते हैं डायगनली। क्या बोलते हैं? डायगनली, या हिंदी में से बोल देते हैं विकर्णवत। कैसा बोल देते हैं? विकर्णवत। समझ गए? ये 3 तरीके होते हैं पासे को घुमाने के, हम इन पे चर्चा करने वाले हैं आगे। मैंने घुमा के आपको दिखाया कैसे घुमाया जा सकता है। 3 तरीके होते हैं, तीनों तरीकों को मैंने लिख दिया। अब इन्हीं को हम ब्रीफ करेंगे, एक्सप्लेनेशन में जाएंगे
कैसे होगा मामला। ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं पासे जब घूमते हैं। ठीक है ना, इतना आप नोट करो, पासे को 3 प्रकार से घुमाया जा सकता है, टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, और तीसरा डायगनली बिकड़ के अलोंग हम घुमा सकते हैं। ठीक है, करो यहां तक, फिर आगे चलता हूं। चलूं आगे, चल। तो पहली हेडिंग डालो, बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप। पहला टाइप डालो, बॉटम टू टॉप या टॉप टू बॉटम, एक ही बात है, कैसे घुमाएंगे समझ लेना अभी। ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, पासे को समझो यहां। ये मैंने एक पासा बनाया, ठीक है, इसमें मैं अंक भरे दे रहा हूं यहां, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, ये पासा बना हुआ है आपके सामने, इसे मैं घुमाऊंगा। ठीक है, या चलो मैं इसमें अंक भरे दे रहा हूं, नहीं आप लोग कंफ्यूज हो गए कि ABCD अभी कहां से। चलो मैं इसमें अंक भरे दे रहा हूं, ठीक है, 1 3 6 5 4 2। ठीक है, यहां तक। एक मार्कर है किसी के पास, मार्कर लिया ना, भाग के जाना। और मैं इसे घुमाऊंगा टॉप से बॉटम की ओर, ऊपर से नीचे, या टॉप टू डाउन बोल दो, कुछ भी बोल दो। ठीक है ना, ऊपर से नीचे घुमाएंगे इसे। अब देखो एग्जामिनर क्या करता है, या तो आपको क्वेश्चन में बोल देगा कि एक पासे को ऊपर से नीचे की ओर घुमाया जाता है, या वो बोलेगा नहीं, वो ना तुम्हें साइन दे देगा, और ऊपर से नीचे का साइन होता है घुमाने का ये साइन। ठीक है ना, कैसा साइन होता है, ये साइन होता है, ऐसे घुमा देगा, ऐसे एरो दिखा देगा। तो समझ जाना एरो का हेड किधर है, नीचे, इसका मतलब ऊपर से नीचे की ओर घुमाया गया होगा, या तुम्हें बोल देगा कि ऊपर से नीचे घुमाया जाता है, कोई एक चीज होगी। ठीक है ना, तो समझो क्या होगा मामला, इधर समझना आप। देखो, जब भी कभी पासे को ऊपर से नीचे हम घुमाएंगे, जब भी कभी पासे को ऊपर से नीचे घुमाएंगे, तो एक बार घुमाया जा रहा है, तो ये अंक जो हैं ये वाले सारे, ये एक एक स्थान नीचे की साइड शिफ्ट होना शुरू कर देंगे। कैसे कैसे, एक एक स्थान नीचे की साइड शिफ्ट होना शुरू कर देंगे। एक ऊपर था तो एक सामने आ जाएगा, कहां जाएगा, सामने। 3 सामने था तो ये नीचे आ जाएगा, कहां जाएगा, नीचे। 4 नीचे था तो ये घूम के पीछे पहुंच जाएगा, कहां पहुंच जाएगा, पीछे, यहां आ जाएगा। और 5 पीछे था, ये घूम के कहां जाएगा, ऊपर, यहां आ जाएगा। और 6 और 2 अपना स्थान नहीं बदलेंगे, 6 और 2 अपना स्थान नहीं बदलेंगे। अब इसका प्रैक्टिकल देखो, फिर बताऊंगा क्यों नहीं बदलते हैं। देखो, ये पासा है, ऊपर मैंने कितना लिखा है, 1, तो हम ऊपर कितना लिख लेते हैं, 1। ठीक है, चलो, सामने कितना लिखा हुआ है, 3, सामने कितना लिख लेते हैं, 3। ठीक है, नीचे कितना लिखा हुआ है, 4, तो नीचे कितना लिख लेते हैं, 4। ठीक है, दाईं ओर कितना लिखा हुआ है, 6, तो दाईं ओर कितना लिख लेते हैं, 6। ठीक है, पीछे कितना लिखा हुआ है, 5, तो पीछे कितना लिख, 1 मिनट रुकना,
ऊपर, हाँ ए सामने है तो पीछे कितना लिख लेते हैं, 5, 5, ठीक है। और बाईं ओर कितना लिखा, लेफ्ट साइड कितना लिखा है, 2 लिखा हुआ है, तो लेफ्ट साइड हम कितना लिख लेते हैं, 2, 2, ठीक है। देखो सेम हो गया सारा, यही पासा बना लिया मैंने जो बना हुआ है, ठीक है। ऊपर कितना रखना है, 1, सामने रखना है 3, ऊपर 1, सामने 3। अब इस पासे को मैं ऊपर से नीचे की ओर घुमाना है, ऊपर से नीचे की ओर। मैंने बताया था कि जब भी पासा ऊपर से नीचे की ओर घूमेगा तो दाईं सतह और बाईं सतह समान रहती हैं। जब भी पासा ऊपर से नीचे घूमेगा तो दाईं सतह और बाईं सतह कैसी रहती हैं, समान। देखो दाईं ओर 6 था, अभी भी 6 है, बाईं ओर 2 था, अभी भी 2 है। बदली क्या, नहीं बदली। तो जब भी पासा ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर घूमेगा तो लेफ्ट एंड राइट विल रिमेन सेम, ये नहीं बदलेंगे, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। दाईं और बाईं सतह हमेशा समान रहती हैं। बाकी के बदलाव देखो ऐसे हुए या नहीं। मैं एक बार नीचे घुमाने जा रहा हूं, ध्यान देना, ये हमने एक बार नीचे घुमा दिया, घुमा दिया, सामने कौन सा अंक आ गया, चेक करो सामने कौन सा है, नीचे कौन सा है, चेक करो नीचे कौन सा है, 3, ठीक है। दाईं ओर क्या है, दाईं ओर क्या है, राइट साइड क्या है, चेक करो दाईं ओर क्या है, 6 है, ठीक है। ऊपर क्या है, चेक करो ऊपर क्या है, 5। बाईं ओर क्या है, चेक करो बाईं ओर क्या है, 2 है। पीछे क्या है, चेक करो पीछे क्या है। मैच हो रहा है या नहीं हो रहा प्रैक्टिकली ये चीज, ठीक है ना। तो अब प्रैक्टिकल की जरूरत नहीं है, समझ गए कैसे शिफ्टिंग होती है, इस प्रकार से शिफ्टिंग होती है, ठीक है। अब मान लो हम इस पासे को फिर से एक बार घुमा दें, टॉप टू बॉटम फिर से। अब हम क्या करेंगे, इस पासे को फिर से घुमाएंगे एक बार और। अब इसे ना घुमा के इसे घुमाएंगे जो घूम चुका है एक बार, ठीक है ना। घुमाओ चलो, अब देखो फिर से हम कैसा घुमा रहे हैं, ऊपर से नीचे, तो दाएं बाएं फिर से समान रहेंगे, यानी कि 6 अपनी जगह रहेगा, 2 अपनी जगह रहेगा, ये तो नहीं बदलेंगे। बाकी बची हुई 4 सतहें बदलेंगी या नहीं बदलेंगी, तो 5 कहां जाएगा, सामने, भाई एक स्थान फिर से शिफ्ट हो जाएगा मामला नीचे, तो 5 कहां जाएगा, सामने, 1 कहां जाएगा, नीचे, 3 कहां जाएगा घूम के, पीछे, और 4 घूम के कहां जाएगा, ऊपर, तो यहां आ जाएगा 4। ये पासा बनने वाला है आपका, ठीक है। फिर से घुमा दो एक बार, अभी भी टॉप से बॉटम, ऊपर से नीचे की ओर हम इसे घुमाएंगे, ध्यान देते हुए चलना सारे लोग। अब एक चीज बताओ, ऊपर से नीचे घुमाओगे तो दाएं और बाएं पक्ष समान रहेंगे, सतह समान रहेंगी, इन पे तो कोई बदलाव होगा नहीं, चाहे आप 50 बार घुमाओ, लेफ्ट और राइट हमेशा समान रहने वाले हैं। घुमाओ इसे, ऊपर से नीचे जब घुमाओगे आप तो 4 कहां जाएगा, सामने, 5 कहां जाएगा, नीचे, 1 कहां जाएगा, पीछे, और 3 कहां जाएगा, ऊपर। ये पासा बनने वाला है या नहीं है बताओ, ठीक है। फिर घुमा दो एक बार, समझते हुए चलना, एक बार फिर से घुमा दो, फिर से जब घुमाओगे आप तो 6 और 2 कैसे रहेंगे, समान, ठीक है। 3 कहां जाएगा, 4 की जगह सामने, 4 कहां जाएगा, नीचे, 5 कहां जाएगा, पीछे, 1 कहां जाएगा, ऊपर। ये बनने वाला है पासा, ठीक है ना। ध्यान दो हमने पासे को कितने बार घुमाया, आप कहोगे पहली बार यहां, दूसरी बार यहां, तीसरी बार यहां, और चौथी बार यहां घुमाया है। यानी कि कुल मिला के हमने पासे को समान दिशा में, टॉप टू बॉटम, देखो यहां भी टॉप टू बॉटम, 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 यानी कि समान दिशा में हमने पासे को कितने बार घुमा दिया, 4 बार। तो चेक करो, ये है अंतिम पासा,
कैसा है? अंतिम पासा, यानी कि 4 बार घूमने के बाद। और ये है आपका प्रारंभिक पासा, यानी कि ओरिजिनली जब हमने लिया था पासा तब ये था। चेक करो ये वाला पासा और ये वाला पासा, इनमें कुछ अंतर है? चेक करो सारे लोग। प्रारंभिक पासा और समान दिशा में 4 बार घूमा हुआ पासा, इन दोनों में कुछ अंतर नजर आ रहा है आपको? नहीं आ रहा होगा। आप देखोगे जैसा पासा ए है वैसा ही पासा ए है। यानी कि एक चीज और पता चली, जब भी किसी पासे को हम समान दिशा में 4 बार लगातार घुमा देते हैं तो पासा अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। पासा अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। कंडीशन है, ध्यान रखना, समान दिशा में घूमना चाहिए 4 बार। ऐसा नहीं कि एक बार टॉप टू बॉटम घुमा दिया, दूसरी बार बॉटम टू टॉप घुमा दिया, तीसरी बार फिर टॉप टू बॉटम, चौथी बार फिर बॉटम टू टॉप, या फिर टॉप टू बॉटम, अलग अलग घुमाते जा रहे हो और कह रहे हो अब तो समान दिशा में आ ही नहीं रहा है। कंडीशन एक, 4 बार घुमाना है। दूसरी कंडीशन समान दिशा, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम ही घुमाना है। कोई से एक दिशा पकड़ लो, उसी दिशा में 4 बार घुमा दो, तो हमेशा पासा अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। समझ गए? एक चीज ये सीखने को मिली। एक चीज जो सबसे जरूरी इसमें सीखनी वो ये है कि जब हमने पासे को एक बार घुमाया था, कितने बार? एक बार, तो हर लेफ्ट और राइट, भाई लेफ्ट और राइट तो बदलेंगे नहीं क्योंकि पासा ऊपर से नीचे घूम रहा है। बाकी बची हुई 4 सतहें एक एक स्थान नीचे खिसक जाती हैं। देखो 5 यहां था तो एक स्थान इधर खिसका, 1 यहां था तो एक स्थान खिसका, 3 यहां था तो एक स्थान खिसका, और 4 यहां था तो एक स्थान खिसका। जब पासे को हम 2 बार घुमाते हैं तो हर एक अंक 2-2 स्थान खिसक जाते हैं। और किस दिशा में? जिस ओर पासा घूम रहा है उस दिशा में। जब हमने पासे को 3 बार घुमाया तो प्रत्येक अंक 3-3 स्थान खिसक जाएगा उसी दिशा में। जब हमने पासे को 4 बार घुमाया तो प्रत्येक अंक 4-4 स्थान खिसक जाएगा उसी दिशा में, और 4 स्थान कोई चीज खिसकेगी तो अपनी प्रारंभिक स्थान में फिर से आ जाएगी। ये है पूरा रोटेशन का कंप्लीट कॉन्सेप्ट। इसे नोट करो आप लोग, ठीक है ना? कर लो नोट, एज इट इज उतार लो जैसे मैंने किया है, और जो पॉइंट मैंने बताए उन्हें नोट डाउन कर लो। वो पॉइंट आपके थ्योरी हैं, सवाल जब क्वेश्चंस लगवाऊंगा वहां काम आने वाले हैं। रोटेशन पूरे डाइस में यूजफुल होगा, ध्यान रखना, इसे अच्छे से समझ लेना। लिख लिया? नोट डालो नीचे, जो मैंने पॉइंट बोले उन्हें मैं लिखवा देता हूं। लिखो, नोट लगाओ, नीचे पहला पॉइंट लिखो। देखो, जब किसी पासे को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर घुमाया जाता है, जब किसी पासे को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर घुमाया जाता है, जब किसी पासे को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर घुमाया जाता है, तब पासे की दाईं एवं बाईं सतहें, तब पासे की दाईं एवं बाईं सतहें, तब पासे की दाईं एवं बाईं सतहें समान रहती हैं, समान रहती हैं, तथा अन्य 4 सतहें, तथा अन्य 4 सतहें, तथा अन्य 4 सतहें निर्देशित दिशा में, अन्य 4 सतहें निर्देशित दिशा में एक एक स्थान घूम जाती हैं। अन्य 4 सतहें निर्देशित दिशा में एक एक स्थान घूम जाती हैं, एक एक स्थान घूम जाती हैं। दूसरा पॉइंट लिखो इसमें, यदि किसी पासे को यदि किसी पासे को यदि किसी पासे को समान दिशा में यदि किसी पासे को समान दिशा में लगातार 4 बार घुमाया जाए, यदि किसी पासे को समान दिशा में लगातार 4 बार घुमाया जाए,
तो पासा तो पासा अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। तो पासा अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। ये 2 पॉइंट पे बात हुई थी यहां पर। ठीक है, अब आगे समझो और कॉन्सेप्ट इसी में। ध्यान दो यहां फटाफट, अब थोड़ा फास्ट चलूंगा, ठीक है। अब मान लो पासे को हम ऊपर से नीचे ना घुमा के नीचे से ऊपर घुमा दें, बॉटम टू टॉप घुमा दें, यानी कि नीचे से ऊपर ऐसा घुमा दें। पहले घुमाया था ऊपर से नीचे, अब घुमाएंगे नीचे से ऊपर, है ना। तो ध्यान देना, मैं फटाफट ड्रॉ कर रहा हूं पोजीशन। एक चीज बताओ, लेफ्ट राइट अभी भी समान रहेंगे, उन पर तो बदलाव आएगा नहीं। तो 6 और 2 अपनी जगह रहेंगे। अब बचे हुए 4 सतहें, ये वाली बची हुई 4, ये एक एक स्थान घूमेंगी और किस दिशा में? निर्देशित दिशा में, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर। तो 4 यहां तक कहां जाएगा? सामने। 3 यहां तक कहां जाएगा? ऊपर। 1 यहां तक कहां जाएगा घूम के? पीछे। और 5 यहां तक कहां जाएगा घूम के? नीचे। ये पासा बनने वाला है, ठीक है। एक बार और घुमा दो, बॉटम टू टॉप। ध्यान रखना समान घुमाएंगे चारों बार। तो 6 और 2 अभी भी यहीं रहेंगे। 5 कहां जाएगा घूम के? ऊपर। 4 कहां जाएगा घूम के? यहां पर। 3 कहां जाएगा? पीछे। और 1 कहां जाएगा? नीचे आ जाएगा। फिर से घुमा दो एक बार। तो 6 और 2 समान रहेंगे। 5 आ जाएगा ऊपर, 4 आ जाएगा पीछे, 3 आ जाएगा नीचे, 1 आ जाएगा सामने। एक बार और घुमा दो। जब एक बार और घुमाओगे तो 6 और 2 समान, 1 आ जाएगा ऊपर, 5 आ जाएगा पीछे, 4 आ जाएगा नीचे, 3 आ जाएगा सामने। 4 बार घूम गया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। चेक करो चौथा पासा और पहला पासा क्या एक जैसे नहीं है? बिल्कुल होंगे। तो आप समान दिशा में 4 बार घुमा दो, हमेशा पासा प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा। देखो हो रहा है या नहीं हो रहा है? ठीक है, चलो अब अगली हेडिंग डालो, राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट रोटेशन। दाएं से बाईं ओर घूमना। दाएं से बाईं ओर घूमना। चेक करो कैसे घुमाते हैं, ध्यान दो इधर सारे लोग। ये है पासा, इसमें मैं अंक भरे दे रहा हूं, यही पासा बनाए ले रहा हूं फिर से, ठीक है ना। चलो ध्यान दो, देखो एरा पासा, ठीक है। ऊपर कितना है? अरे इधर ध्यान दो सारे लोग, लिखना बंद करो। ऊपर कितना है? 4। सामने कितना है? 5। नीचे कितना है? 1। दाईं ओर कितना है? 6। 9 नहीं है, 6, ठीक है। बाईं ओर कितना है? 2। पीछे कितना है? 3। बना लिया है पासा, ठीक है। अब देखो, जब पासे को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर घुमाए, दाएं बाएं समान रहे थे। जब हम पासे को कहां घुमा रहे हैं? दाएं से बाईं ओर, यानी कि हम पासे में रोटेशन ये दे रहे हैं दाएं से बाईं ओर, ये रोटेशन दे रहे हैं इस बार, ठीक है। इसका चिन्ह ऐसे दिखाएंगे हम, ठीक है। जब ऐसा चिन्ह दाएं से बाएं घुमाओगे तो पासे की ऊपरी और निचली सतह कैसी रहेंगी इस बार? समान रहेंगी। तो टॉप एंड बॉटम विल रिमेन सेम। भाई ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर तो दाएं बाएं समान, दाएं से बाएं या बाएं से दाएं तो ऊपर और निचली सतह समान रहने वाली हैं।
बाकी सेम कॉन्सेप्ट काम करेगा। बची हुई 4 सतह निर्देशित दिशा में घूमना शुरू हो जाएंगी। कैसे? ध्यान दो। एक रोटेशन, 2 रोटेशन, 3 रोटेशन और 4 रोटेशन हम देने वाले हैं। और सारे रोटेशन होंगे राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट और राइट से लेफ्ट। ठीक है ना? ध्यान दो। देखो 4 और 1 तो समान रहेंगे, ये तो बदलेंगे नहीं। ठीक है? बाकी के अंक कैसे बदलेंगे? ध्यान दो। 3 घूम के कहां जाएगा? 6 की जगह पर। 6 कहां जाएगा? सामने। 5 कहां जाएगा? बाईं ओर। और 2 घूम के आ जाएगा पीछे। कहां जाएगा? पीछे आ जाएगा। ये बनने वाला है आपका पहला रोटेशन का पासा। फिर घुमा दो इसे लेफ्ट से राइट ऐसे। पहली बार यहां, दूसरी बार यहां, तीसरी बार यहां और चौथी बार यहां। घुमाओ तो 4 और 1 अभी भी समान। 2 आ जाएगा यहां, 3 आ जाएगा यहां, 6 आ जाएगा यहां और 5 घूम के आ जाएगा पीछे। फिर घुमाओ तीसरी बार तो 4 और 1 समान। 5 आ जाएगा यहां, 2 आ जाएगा यहां, 3 आ जाएगा यहां और 6 घूमकर पीछे। फिर घुमाओ चौथी बार, 4 यहां, 1 यहां, 5 यहां, 6 यहां, 2 यहां और 3 घूमकर पीछे। चेक करो चौथी बार घुमा हुआ पासा और स्टार्टिंग वाला पासा क्या समान है या नहीं है? चेक करो। बिल्कुल होंगे, है ना? तो यहां भी अगर समान दिशा में 4 बार घुमा दें तब भी पासा अपनी प्रारंभिक अवस्था में आने वाला है। ठीक है? चल, तो इसमें नया पॉइंट यह मिला है कि जब भी लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट घुमाएंगे तो टॉप और बॉटम समान रहने वाले हैं। ठीक है ना? अब तीसरा टाइप बचता है डायगोनली, जो कि मेरे सिलेबस में नहीं है और उसे हम पढ़ाएंगे भी नहीं। ठीक है? यहीं तक रखेंगे 2 प्रकार के रोटेशन। घूम 3 प्रकार से सकता है, लेकिन हम कितना पढ़ेंगे? 2 प्रकार के रोटेशन पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है ना? अब आप लोग घर पे एक काम करके लाना, मैं बता दे रहा हूं। मैंने इसे राइट से लेफ्ट घुमाया है, आप घर से इसे लेफ्ट से राइट घुमा के लाना। ठीक है ना? आप ये घर पे काम करना पूरा। मैंने राइट से लेफ्ट की कंडीशन लिखवा दी, आप इसे लेफ्ट से राइट घुमाना घर पे। ठीक है ना? और चारों रोटेशन डिक्टो ऐसे ही बनाना जैसे मैंने बनाए हैं, गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है ना? और इसमें पॉइंट लिख लो कि जब भी किसी पासे को दाएं से बाएं, पॉइंट लिखो फटाफट इसमें, जब भी किसी पासे को दाएं से बाएं या बाएं से दाईं ओर घुमाया जाता है, जब भी किसी पासे को बाईं से दाईं ओर या दाईं से बाईं ओर घुमाया जाता है तो दाईं से बाईं ओर या बाईं से दाईं ओर घुमाया जाता है तो ऊपरी तथा निचली सतहें समान रहती हैं। तो ऊपरी तथा निचली सतहें समान रहती हैं। ऊपरी तथा निचली सतहें समान रहती हैं। बाकी 4 सतहें, बाकी 4 सतहें निर्देशित दिशा में, बाकी 4 सतहें निर्देशित दिशा में घूमती हैं। बाकी 4 सतहें निर्देशित दिशा में घूमती हैं। दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट लिखो, यदि पासे को समान दिशा में लगातार 4 बार घुमाया जाए, यदि पासे को समान दिशा में लगातार 4 बार घुमाया जाए, यदि पासे को लगातार 4 बार समान दिशा में घुमाया जाए तो पासा अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। तो पासा अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। ठीक है यहां तक? चलो इसके क्वेश्चंस कराऊंगा मैं कल। यहां तक थ्योरी थी आपके पासे की, इसके क्वेश्चंस को मैं कल के लेक्चर में डिस्कस करूंगा। ठीक है?